नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुनील राजौरिया है और मैं आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज़ के विषय में, जिसको आप और मैं सभी लोग जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केट के नाम से। फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री से हम सभी बहुत प्यार करते हैं और क्यों ना करें, ये इंडस्ट्रीज है ही इतनी बेहतरीन। पर कुछ लोगों ने, कुछ कंपनियों ने इस इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही बदनाम किया है। 2016 से गाइडलाइन आने के बाद कुछ स्पष्टता आई कि हमें अपने करियर के लिए कैसी कंपनी का चयन करना चाहिए, जो पूरी तरह कैसी कंपनी जो पूरी तरह गाइडलाइन को पूरी तरह फॉलो करे। पर उसके बावजूद भी कई कंपनियों ने जनरेशन और बाइनरी का नाम लेके कुछ लोगों को भ्रमित किया। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि बाइनरी में अनुभवी लीडर्स मना करते हैं कि बाइनरी में आगे चल के कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जनरेशन में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती। और कुछ कंपनियां बाइनरी प्लान होने के बावजूद भी अपने आप को बाइनरी कहलाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि हम हैं जनरेशन। तो समझते हैं इसको आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कोई भी आपको जनरेशन और बाइनरी के नाम पे कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, पीछे जो भी कंपनियां रहीं जिन्होंने बाइनरी में काम किया, जो कंपनियां बंद हुई, लोगों को ठगा, उसके पीछे कई और भी कारण थे। जिनकी किट फिक्स थी, जिनका एक पर्टिकुलर किट में काम किया करते थे, एक फिक्स इनकम दिया करते थे। तो 2016 के बाद वो सब चीज़ें बंद हो गई। पर एक नया रूप लेके, नई चीज़ें लेके, नया मुखौटा ओढ़ के कुछ नए चेहरे फिर नए रूप में फिर सामने आए और फिर आने वाले कुछ सालों के बाद फिर लोग कन्फ्यूज होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आज हमें और आपको समझना। सबसे पहले हम समझते हैं, क्या वाकई बाइनरी से कोई प्रॉब्लम होती है? बाइनरी गणित का वर्ड है जिसका मतलब 2 से होता है। जहां 2 लेग का प्लान होगा उसे बाइनरी ही कहा जाएगा। पैसा उसमें कम आए ज्यादा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लेग के प्लान को बाइनरी ही कहा जाएगा, क्योंकि बाइनरी का मतलब 2 से है, किसी पर्टिकुलर प्लान से नहीं है। तो 2 लेग का प्लान बाइनरी प्लान ही कहा जाएगा। मल्टी लेग प्लान जनरेशन प्लान ही कहा जाएगा। वहां की कोई लिमिट नहीं होती, आप जितनी मर्जी लेग खोल सकते हैं। अब क्या प्रॉब्लम बाइनरी प्लान में है? नो दोस्त, बाइनरी प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम शुरू होती है मैचिंग इनकम से। मैचिंग इनकम से जो प्रॉब्लम है वो ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको समझ में आ गई तो आप लाइफ में भी कभी ऐसी कंपनी में काम नहीं करेंगे। इसीलिए आपको यहाँ पे लिखा मिला कि ओनली वन ओके इज नॉट ओके, मैचिंग इनकम इज ऑलवेज नॉट ओके। जहां भी किसी भी कंपनी में कोई भी आपको मैचिंग के रूप में इनकम दे रहा है वो एक प्रॉब्लम है। तो हम एक किसी कंपनी के बाइनरी प्लान की लेके, बाइनरी मैचिंग प्लान को लेके ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैचिंग इनकम में प्रॉब्लम कहाँ होती है। तो आइए देखते हैं पहले इस स्लाइड को, फिर उस पर डिस्कस करेंगे क्या बेहतर है। चलिए फ्रेंड, इसको समझते हैं। इन्होंने आपको अपने बिजनेस प्लान के अंदर कई तरह की इनकम बताई। पहली इनकम इन्होंने कहा कि कंपनी टर्नओवर के 30% बिजनेस वॉल्यूम से ये इनकम आपको डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये कैसे मिलेगी? मान लेते हैं आप यहाँ हैं, आपको इसको समझने के पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। मान लेते हैं कंपनी का पहला महीना है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। मान लीजिए कंपनी का पहला महीना है और आपने स्टार्टअप किया, फर्स्ट मेंबर हैं, आप हैं यू और आपने कंपनी की पहली इनकम लेने के लिए आपको अपने 2 ग्रुप बनाने होंगे, ए और बी, और दोनों ग्रुप में 2500 बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा। यहाँ लोगों की कोई कंडीशन नहीं है, आप 2 लोग से करें या 5 लोग से करें, पर हमें कुछ समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने लिया ए ग्रुप में आपने 5 लोग आपके डिस्ट्रीब्यूटर बने, बी ग्रुप में भी आपके 5 डिस्ट्रीब्यूटर बने और हर एक ने अपने 500 बिजनेस वॉल्यूम किया। तो टोटल जो कंपनी का टर्नओवर यहाँ पे हुआ वो हुआ 5500, जो आप देख पा रहे हैं 5500 बिजनेस वॉल्यूम। कंपनी के बताए अनुसार कंपनी इसका 30% मतलब निकला 1650 उन लोगों में बांटेगी जितने हैं पेयर बने। तो आप जब देखेंगे पहला ग्रुप ए और बी 2500 हुआ है, तो कंपनी के हिसाब से एक ही पॉइंट हुआ है, जिसको आप पेयर या पॉइंट कह सकते हैं, एक ही पॉइंट हुआ है। इससे ये पॉइंट की जो वैल्यू निकली यहाँ पे, क्योंकि कंपनी को ईमानदारी से 30% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक पॉइंट की जो वैल्यू निकली वो निकली सर 1650 रुपये। क्लियर? ये आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। आप सिर्फ महीने दर महीने चलिए। ये आपका पहला महीना है, राइट। अब दूसरे महीने ये सेम बात होती है। दूसरे महीने जब दूसरा महीना आता है, वहाँ आप होते हैं और आपके ए ग्रुप के 5 लोग और बी ग्रुप के 5 लोग, वो भी अपना सेम पहली लेवल के लिए वो सेम काम करते हैं जो आपने पहले महीने किया।
ए ग्रुप में आप ध्यान दीजिएगा, ए ग्रुप ने भी अपने उन्होंने 5-5 लोगों के समूह बनाए और 5 लेफ्ट साइड 5 राइट साइड, और सब ने अपना 2500 बिजनेस वॉल्यूम 500-500 करके 2500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और राइट किया। तो जो टोटल जो बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे आप कंपनी का कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल बिजनेस वॉल्यूम हुआ 35,500। और इसका जब आप 30% निकालेंगे, जो कंपनी की जो 30% जो बिजनेस वॉल्यूम आया वो आया 10,650। और जब इसमें आप देखेंगे कितने लोगों के जोड़े या समूह बने, तो आप जब इसको एक्यूरेट काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे टोटल 17 पेयर, या इसको यहाँ पे ये पॉइंट भी कहते हैं 17 पॉइंट। अब जो 30% पैसा है वो 17 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 10,650 को जब 17 लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जो पॉइंट की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 626 रुपये। पहले निकली थी 1650 रुपये, अब निकल के आई 626 रुपये। आपको अभी और क्लियर हो जाएगा। सिर्फ तीसरे महीने तक आपको जाना है। तीसरे महीने जो आप लोगों के साथ नीचे ग्रुप में लोग आए वो सेम हर व्यक्ति अपने पहले लेवल की इनकम पूरा करने के लिए लेफ्ट और राइट 5-5 व्यक्तियों को साइनअप कराता है, उनसे 2500 बिजनेस वॉल्यूम करता है, हर एक से 500 टोटल 2500 बिजनेस वॉल्यूम करेगा। तो यहाँ पे तीसरे महीने जो कंपनी की टोटल टर्नओवर हो जाएगा वो हो जाएगा 2,15,500, 2,15,500। और इसका 30% निकालेंगे तो ये आया 64,650। और इसमें यहाँ पे आप जब पॉइंटों को पेयर को काउंट करेंगे तो जो टोटल पेयर जो पॉइंट बनेंगे, या पेयर कह सकते हो इसे, या ये पॉइंट भी कहते हैं, जो टोटल बनेंगे वो बनेंगे 173, 173। मतलब अब जो है ये पैसा जो 30% डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 173 लोगों में। तो 64,650 को 173 लोगों में आप करेंगे डिवाइड, तो आएगा एक पॉइंट की वैल्यू 373 रुपये। फ्रेंड्स यहाँ मैंने सिर्फ 3 महीने का निकाला है। इस चीज़ से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि पहले महीने जो 30% डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पॉइंट की वैल्यू रही 1650 रुपये, दूसरे महीने 626 रुपये, तीसरे महीने 373 रुपये। अगर आप इसको चौथे, पाँचवें और छठे महीने में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि पॉइंट की वैल्यू 6 महीने के बाद तकरीबन माइनस के पास पहुँच जाएगी। तो कंपनी के पास इसमें कोई तरीका नहीं है कि आप इसके पॉइंट की वैल्यू को रोक सकते हैं। किसी भी तरीके से इस पॉइंट की वैल्यू को रोक नहीं सकते। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ 3 महीने के इस एग्जाम्पल से कि किस तरह से कोई भी मैचिंग इनकम देके उसके पॉइंट की वैल्यू को स्टेबल नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, वो कितना भी मैनिपुलेट करे, ये तरीका ही संभव नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सर 3 महीने में इतना तेजी से गिरा तो कंपनी का तो नहीं गिरा। ठीक है, वो कई जगह पे उन्होंने उसका फिर उसके बाद उन्होंने उपयोग किया, वो किया कैपिंग का उपयोग करके आप कुछ ज़्यादा समय एक्स्ट्रा ले सकते हैं कि आपकी वैल्यू धीमे धीमे गिरे, पर रोक फिर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब कोई भी किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो, और अगर मान लीजिए उसमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, फॉर एग्जांपल 30% ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें जैसे जैसे लोग कैपिंग पे पहुंचते जाएंगे पहले उनकी इनकम निकाली जाएगी कैपिंग की, उसके बाद वो जो अमाउंट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उन लोगों में। तो आप जब लगाने देखेंगे कि उसके बावजूद भी वो जो है पॉइंट की वैल्यू वो लगातार गिरेगी, उसको रोक ही सकते। स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगी, वो एक अलग बात है, क्योंकि कैपिंग से आप उसको स्टेबल रोक नहीं सकते। और इससे तो और भी आपको क्लियर होता है, आप उन्हीं लोगों से पूछ भी सकते हो जिन्होंने अपने प्लान पे कैपिंग लगाई। शुरुआत की 1 इनकम या 2 इनकम या 3 इनकम में उन्होंने कैपिंग लगाई, बाद की इनकम में कैपिंग नहीं लगाई। आप उनसे एक सीधा सा क्वेश्चन कीजिए कि अगर कैपिंग जरूरी नहीं है तो आपने पहले की इनकम पर कैपिंग क्यों लगाई? दोस्त वो क्लियर आपको जवाब नहीं देंगे, कहेंगे कैपिंग जरूरी होती है, लग नहीं सकती, बहुत घुमाएंगे फिराएंगे। मैं इस पे और भी आगे एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा कैपिंग का क्या कैपिंग किस वजह से लगाई जाती है, और कैपिंग वो लोग कैसे कंफ्यूज करते हैं कैपिंग के नाम पे। दूसरी जनरेशन की कंपनियां होती हैं, उनकी कैपिंग से कैसे इस कैपिंग को मिलान करते हैं। लेकिन आपका दूसरा जवाब होगा, वो कहेंगे कैपिंग जरूरी है, कैपिंग के बिना प्लान नहीं चलेगा, तो अगले वाले लेवल पे वो कैपिंग क्यों नहीं लगी? जो आगे की इनकम है, आगे के परसेंटेज जो डिस्ट्रीब्यूट होगी उस पर कैपिंग क्यों नहीं है? इसका मतलब सीधा सीधा साफ है, कंपनी को लगता है पहले की इनकम पे लेने वाले लोग जल्दी आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे, वहां अगर हम कैपिंग नहीं लगाएंगे तो कंपनी का प्लान जल्दी फेल हो जाएगा, और आगे आने वाले पे कंपनी को खुद ही भरोसा नहीं है ज्यादा लोग आएंगे, और जब आएंगे तब उनको प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आज ही उनकी सोच गलत है कहीं ना कहीं। और एक और चीज क्लियर करूं दोस्त,
यहाँ आपको ये अहम जानकारी और होनी चाहिए, ऐसी कंपनियां जो मैचिंग पे 2 लाख प्लान में इस तरह की इनकम देती हैं, वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन की भी पूरी तरह धत्ता पीटे हुए हैं। जैसे उन्होंने बिल्कुल धत्ता बताई हुई है। सबसे पहला जो गाइडलाइन का नियम है उसमें ये क्लियर लिखा गया है, उसमें क्या है कि आपको डायरेक्ट सेलर को जो इनकम के लिए बाध्य नहीं कर सकते, कि निश्चित कंपनी तय नहीं कर सकती कि आपको इतने लोगों को ज्वाइन कराने के बाद ही पैसा मिलेगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। बाइनरी मैचिंग प्लान में आपने प्रोडक्ट लिए, आपको इनकम तभी आएगी जब आप 2 ग्रुप जरूर चलाएंगे, 2 लोग कम से कम जरूर ज्वाइन कराएंगे, उनसे कम पीवी जनरेट कराएंगे, बीवी जनरेट कराएंगे, बीवी पीवी कुछ वॉल्यूम जनरेट कराएंगे, तभी आपको इनकम आएगी। कोई ऐसा तरीका नहीं आप अकेले सामान खरीदते रहे, कोई इनकम नहीं आएगी। 1 लाख चलाएं, नहीं आएगी। तो आपको ये समझ लेना चाहिए। मैं इसको एक दूसरे तरीके से बताऊंगा आपको कि जिस कंपनी में परफॉर्मेंस बोनस नहीं है, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस बोनस जरूर होना चाहिए, चाहे वो कितने भी परसेंट हो, 5% हो, 10% हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस बोनस है तभी संभव है कि आप एक बिना किसी को ज्वाइन कराए या 1 लेग से भी पैसा ले सकते हैं। और कोई तरीका बनता नहीं है, मेरी समझ में तो नहीं आता। आपकी समझ में आता हो तो बताइएगा, कि कमेंट्स के रूप में बताइएगा कि कैसे मैचिंग कंपनी में, मैचिंग प्लान में बिना किसी को ज्वाइन कराए आप कैसे इनकम ले पाएंगे। और अगर निश्चित है 2 लोगों को ज्वाइन करा के ही पैसा मिलेगा, तो जो गाइडलाइन का पहला नंबर नियम है उसको आप तोड़ रहे हैं, पूरी तरीके से तोड़ रहे हैं। और इसके अलावा दूसरा, उसी में आप देखेंगे जो 8वें या 9वें नंबर पे जो नियम लिखा है उसमें भी क्लियर लिखा हुआ है, कोई भी कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी भी डायरेक्ट सेलर को वो भरोसा नहीं दे सकती जो 100% पॉसिबल ना हो, जिसका 100% ना हो पाए पूरी तरीके से। उसको समझते हैं, जैसे इन्होंने शुरुआत की, ऐसी तरह की कंपनियां शुरुआत की इनकम पे कुछ कैपिंग लगाती हैं, तो ये क्लियर है कि उनको पता है कि कैपिंग लगानी पड़ेगी, आगे जाएगा नहीं। तो फिर वो आगे की इनकम में ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी आगे कोई कैपिंग नहीं है, अनलिमिटेड आपको पैसा मिलेगा। ये गलत है, ये उस नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। कि जब वो आप 100% उसमें श्योर ही नहीं है, अगर श्योर हो तो आपने नीचे कैपिंग क्यों लगाई हुई है? क्लियर? तो इसका मतलब आप उस नियम को भी तोड़ रहे हैं। यस दोस्त, आप ये कहेंगे कि जब ये उस गाइडलाइन को भी फॉलो नहीं कर रहे तो अभी तक बंद क्यों नहीं हुए, इन पे एक्शन क्यों नहीं हुए? दोस्त, ये मेरा और आपका काम नहीं है। जरूर एक्शन होगा जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी तरह से अपने आप को ठगा हुआ फील करेगा, जब कहीं कंप्लेन करेगा, गवर्नमेंट के पास बात जाएगी, गवर्नमेंट की इंक्वायरी बैठेगी, तब कुछ टाइम आएगा तो जरूर इन पे एक्शन होगा। कानून में देर है, अंधेर नहीं है। पर क्या करें कि हमारा गवर्नमेंट में इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आते, टाइम लग जाता है कानून को आने में और कानून की नज़रों में आने में। इसीलिए सोशल ट्रेड, बाइक बोर्ड जैसी कंपनियां कई साल लोगों को ठग के और निकल लेती हैं। तो आप भी ऐसी कोई ठगी का शिकार ना बने, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैंने आपको यही बता सकता हूँ, आप गाइडलाइन से देखें। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आई, अगर आपको ये गणित समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं आप कहें मुझे गणित समझ में नहीं आता तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं, आप जिस देश में रहते हैं ऐसा नहीं कि आपको जो बात समझ में नहीं आती उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ड्राइविंग करना नहीं आता तो आप ये कह के ड्राइव नहीं कर सकते गाड़ी ले जाके रेड लाइट पे कि मुझे ड्राइव करना नहीं आता, मेरे को जैसी आती है मैं वैसी चलाऊंगा। नहीं सर, या तो ड्राइविंग सीखो या किसी ड्राइवर को रखो, सिंपल बात। तभी आप गाड़ी को रोड पे ले जा सकते हैं। अगर आपको अकाउंट लिखना नहीं आता तो आप भारत सरकार से इनकम टैक्स ये कह के नहीं छूट सकते मुझे तो लिखना पढ़ना नहीं आता, मुझे तो गणित लिखना नहीं आता, मुझे तो हिसाब लिखना नहीं आता, मैं कैसे इनकम टैक्स रिटर्न करूं। दोस्त, या तो खुद भरना शुरू करो, नहीं भरने तो अकाउंटेंट है उससे फिलअप कराओ, उससे भराओ, ये करना पड़ेगा। मेरा कहना भी यही यहाँ पे यही है कि अगर आपको ये कैलकुलेशन लगानी नहीं आ रही, लगा सकते हैं तो खुद लगा के देखिए। नहीं आ रही तो किसी अकाउंटेंट पे जाओ, सीए पे जाओ, किसी जानकार पे जाओ, क्योंकि आप इनसे लगवाओगे तो यहाँ के लीडर फिर वो आपको भ्रमित करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बाहर किसी पे जाओ और ये कैलकुलेशन को समझो, क्या वाकई ये प्रैक्टिकली चीज संभव है जो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया है। और माय डियर फ्रेंड्स, इतना सब भी क्लियर होने के बाद भी जिनको समझ में आ गई बात और वो अपना रास्ता जो भी समझे चयन कर, जिनको समझ में आ गई, मैं दुआ करता हूँ उनका बहुत भला हो। और इसके बाद भी जिसको ना समझ में आई हो उनका भी बहुत भला हो, क्योंकि उनकी मर्जी है वो कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। क्योंकि वो
इस बात को क्लियर है। ऐसी कंपनियों में भी वही लोग काम करते हैं। आप देख सकते हो, उनकी पास्ट को देख सकते हो, ऐसे लीड जैसी कंपनियां जो रन करते हैं उन लोगों के भविष्य को देख सकते हो, ऐसे लीडर्स को देख सकते हो चलाते हैं। उनका पीछे कहीं ना कहीं ऐसा रहा कि उन्होंने जनरेशन में काम कम किया, नहीं किया तो टिके नहीं। जो उन्होंने काम किया वो मनी सर्कुलेशन में किया। उनकी सोच ही कुछ इस तरह की है, जल्दी से पैसा कमाओ, फेस वैल्यू जो मर्जी कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको एहसास तब होगा जब आप उनसे थॉट को देखेंगे, उनके पास्ट को देखेंगे, उनके काम करने के तरीके को देखेंगे, आपको समझ में आएगा। अगर आपकी भी सोच ऐसी है, आपको भी फर्क नहीं पड़ता, 3 साल 5 साल में कंपनी बंद हो जाए, आप हर बार तैयार हैं नई कंपनी को साइन अप करने के लिए, तो स्वागत है, आप जो मर्जी करिए। पर मेरा मानना है आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप इस इंडस्ट्रीज को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से रास्ता चुना है। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जो 3 से या 5 साल में बंद होने वाला है, या कल आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, या कंपनी अपना प्लान चेंज करेगी, अगर उसे मार्केट में रहना है तो उसे प्लान चेंज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो भी आपका निर्णय है वो आपको देखना है कि आपको किस तरह की कंपनी के साथ रहना है। जहां आपका भविष्य सुरक्षित है वहां हो सकता है सही कंपनी में आपको शुरुआत में स्ट्रगल होता है, लेकिन दोस्त ये 3 से 5 साल लगातार सीखने का बिजनेस है, उसके बाद ही कामयाबी मिलना शुरू होती है। लेकिन आज के टाइम में किसी को इंतजार नहीं है, सब कहते हैं उम्र कहाँ है, उम्र कहाँ है। लेकिन ऐसे लोगों का जीवन देखोगे 20 साल से नई नई कंपनी बदलते बदलते वो आज भी वहीं के वहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। तो बस थैंक यू, मैं दोस्त आपको यही जानकारी दूंगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे लगता हो कि इससे आपका कुछ भला हुआ है, तो मैं आपको कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है हम अपने समाज में अवेयरनेस लाएं और इस इंडस्ट्रीज को बदनाम होने से बचाएं। कोई भी ऐसी कंपनी में साइन अप करता है, अपनी मर्जी से करता है, कोई फर्क नहीं। 3 साल बाद वो ये नहीं कह सकता कि कंपनी ने धोखा दिया। आप उससे कह सकते हो भाई तूने खुद ही तो इस कंपनी को चुना, 3 या 5 या 7 साल पर कंपनी बंद हुई, तो ऐसी कंपनी तेरा खुद का चयन था। तो ये आप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो सभी को शेयर करें, और आपको इस चैनल पे और भी डायरेक्ट सेलिंग से लेटेस्ट जानकारियां लगातार मिलती रहेंगी। तो थैंक यू दोस्त।